में आप सबका स्वागत है। आज मैं आप लोगों के लिए संडे स्पेशल सेशन एक बार फिर से लेके आ गई हूँ और आज के संडे स्पेशल सेशन में है हिस्ट्री का टॉपिक। और हमारा टॉपिक क्या है? वैदिक युग और वेद, यानी कि वैदिक युग के बारे में तो जानेंगे ही, प्लस वेद से संबंधित जितने भी प्रश्न बनते हैं उसके बारे में भी जानेंगे। तो आपको इसके पहले जो भी संडे स्पेशल में टॉपिक कराया गया है आप लोग वो वीडियो भी जाके देखा कीजिए। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं संडे स्पेशल सेशन। टॉपिक है हमारा वैदिक युग और वेद। तो सबसे पहली बात तो कि आर्य से आज हम स्टार्ट नहीं करेंगे, क्योंकि हमारा टॉपिक ही क्या है? वैदिक युग और वेद। तो वेद से बहुत ज़्यादा प्रश्न पूछे जाते हैं, चारों वेद से। तो उसको शुरुआत करेंगे हम लोग क्या? चारों वेद से, जो कि वैदिक युग के अंतर्गत ही आते हैं। तो चलिए अब शुरुआत करते हैं। तो हमारा हेडिंग तो है ही वैदिक युग, और इसके अंतर्गत हम क्या पढ़ना है? वेद। तो वेद के बारे में जानते हैं, शुरुआत से लेके बेसिक से लेके पूरा आपको बता देते हैं। जितना भी क्वेश्चन आ सकता है वो आपको सारा बताया जाएगा। तो वेद का अर्थ सबसे पहले क्या होता है ये जान लीजिए। जब वेद की बात आई है तो वेद का अर्थ क्या होता है? वेद का अर्थ होता है ज्ञान। तो ये हो गया कि वेद का अर्थ पूछेगा तो क्या होता है? वेद का अर्थ होता है ज्ञान। अब बात आई है जब वेद की, तो वेद कितने प्रकार के? वैदिक युग में वेद का जो हुआ था खोज, तो वेद कितने प्रकार के ये जानना जरूरी है। तो वेदों की संख्या कितनी है? तो 4। और इससे बार बार प्रश्न आते ही हैं, चाहे आप कोई भी एग्जाम क्यों नहीं दीजिए, तैयारी कर रहे हैं तो वेदों की संख्या कितनी? 4। अब 4 में जानते हैं कि वो चारों वेद कौन कौन से हैं। तो आप लोग जानते भी होंगे, पर आप लोग यहाँ भी जान लीजिए और अच्छे से पूरा। पहला हो जाएगा ऋग्वेद, जो कि सबसे इम्पोर्टेंट वेद है। तो पहले ही इसको स्टार मार्क आप लोग कर ही लीजिए, क्योंकि सबसे ज़्यादा प्रश्न आपको ऋग्वेद से ही पूछा जाता है। दूसरा बात करेंगे कि कौन सा वेद, तो दूसरा आपका आ जाएगा सामवेद। तीसरा वेद कौन सा? तो तीसरा वेद आ जाएगा यजुर्वेद। चौथा वेद कौन सा? तो चौथा आपका हो जाएगा अथर्ववेद। कौन वेद? तो अथर्ववेद। ये तो हो गया चारों वेदों का नाम। वेदों की संख्या हो गई 4, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अर्थवेद या अथर्ववेद। अब बारी बारी से जानेंगे चारों वेद के बारे में और चारों से क्या क्या प्रश्न बन सकते हैं उसके बारे में। तो चलिए सबसे पहला हेडिंग क्या डालते हैं? ऋग्वेद। ऋग्वेद जो कि काफी इम्पोर्टेंट है, इससे सबसे ज्यादा प्रश्न पूछा जाता है इस वेद से। तो इसको भी आई कर ही लीजिए, क्योंकि इससे तो आपका प्रश्न बिल्कुल छूटना नहीं चाहिए। जो भी प्रश्न बनेगा आपको सब बताया जाएगा, ठीक है। अब देखिए ऋग्वेद में जानते हैं सबसे पहले पहला क्वेश्चन या फिर पहला पॉइंट इसमें ये आप जानिए कि यह सबसे प्राचीनतम वेद है। क्या है? यह सबसे प्राचीनतम वेद है। तो सबसे प्राचीनतम वेद अगर आपसे पूछ दे कि कौन सा वेद है तो क्या हो जाएगा? ऋग्वेद हो जाएगा। और दूसरा पॉइंट अब इससे क्या जानते हैं कि अगर आपसे पूछ दे कि ऋग्वेद में कितने मंडल हैं, ऋग्वेद में कितने मंडल हैं, और चूंकि पूछा भी गया है तो जानना हमारे लिए जरूरी है। तो ऋग्वेद में जो है 10 मंडल, ठीक। और सूक्त की संख्या अगर पूछ ले कि सूक्त कितना है, मंडल तो 10 है तो सूक्त कितना है, तो 1028। और 1017 क्या है? 1017 प्लस 11 कर लीजिए, यानी कि क्या हो जाएगा? 1028। ये ऋचाएं हैं। क्या है? ऋचाएं। अब 1017 इसमें क्या है? तो ये मनुष्यों द्वारा हस्तलिखित, मनुष्यों द्वारा
हस्तलिखित है। ठीक, जिसको क्या कहा गया है ऋग्वेद में? जो मनुष्यों द्वारा हस्तलिखित ऋचाएं हैं उसको क्या कहा गया है? तो बाल खिल। ये भी क्वेश्चन काफी बार पूछा गया कि जो मनुष्यों द्वारा हस्तलिखित ऋचाएं हैं उसे क्या नाम दिया गया है या क्या कहा जाता है? तो बाल खिल। इस चीज को ध्यान में रख लीजिएगा। ठीक, अब और क्या जान सकते हैं? 10 मंडल हो गया, 1028 सूक्त हो गया, सबसे पुराना वेद हो गया। ठीक, और देखिए, और इसमें ऋग्वेद में क्या पॉइंट बनता है कि ऋग्वेद में वेद को और क्या क्या नाम दिया गया है। तो एक पॉइंट यहाँ से आप लोग नोट कर सकते हैं कि ऋग्वेद में वेद को अपौरुषेय कहा गया है। अपौरुषेय कहा गया है। ये क्वेश्चन देखिए काफी बार पूछा गया है कि किस वेद में, यानी कि किस वेद में वेद को क्या कहा गया है? अपौरुषेय कहा गया है। तो वो ऋग्वेद में हो जाएगा इसका वर्णन। ठीक, उसी तरह ऋग्वेद में एक पॉइंट और क्या बन जाता है आपका कि ऋग्वेद में वेद को, वेद यानी जिसका अर्थ क्या बताएं कि ज्ञान होता है, ऋग्वेद में वेद को संहिता, संहिता या फिर श्रुति संहिता, श्रुति संहिता, श्रुति संहिता के नाम से भी जानते हैं। तो एक क्वेश्चन और हो गया कि श्रुति संहिता या संहिता में वेद को किस में जानते हैं? तो ऋग्वेद में जानते हैं, नाम से जानते हैं। ये पॉइंट भी हो गया। और क्या? ठीक, वेद का अगर आपसे पूछ ले, एक पॉइंट यहाँ पर नोट करके आप लोग लिख लीजिएगा कि वेद का संकलन किसने किया या वेदों का संकलन किसने किया? वेदों का संकलन किसने किया था? तो ये वेद व्यास जी ने किया था। किसने? तो वेद व्यास जी ने। ये पॉइंट ध्यान में रख लेना है। और क्या पॉइंट जान सकते हैं? जब वेद व्यास की बात आई है तो कभी कभी आपसे वेद व्यास का वास्तविक नाम भी पूछ लेता है कि वेद व्यास का वास्तविक नाम क्या था? वास्तविक नाम क्या था? तो वेद व्यास का वास्तविक नाम क्या था? महर्षि कृष्ण, महर्षि कृष्ण द्वैपायन। ये इनका क्या था? वास्तविक नाम था। और आपको पूरा कोशिश हम कर रहे हैं कि आपका एक भी प्रश्न वेद से तो बिल्कुल भी ना छूटे, इसलिए डायरेक्ट आज आपका टॉपिक ही रखा गया है, चारों वेद का ही डिस्कशन करवाना है आपको। नहीं तो हम आपको आर्य से स्टार्ट करते, लेकिन चूंकि आज चारों वेद है जिससे प्रश्न भर भर के आते हैं तो इसका जानना भी जरूरी है। तो जो ज़्यादा इम्पोर्टेंट हमारे लिए है तो वही टॉपिक आपके लिए लाया गया है। और आप लोग साथ ही साथ नोट डाउन करते चलिएगा ताकि आपके पास भी अच्छे से नोट्स तैयार हो जाए। संडे स्पेशल सेशन जितना हो सके मिस तो मत ही करिए, क्योंकि इसमें आपको हर विषय का बारी बारी से टॉपिक वाइज करवाया जा रहा है, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। तो जितना हो सके अपने दोस्तों को, भाई बहनों का जो भी तैयारी करते हैं उनको शेयर कीजिए वीडियो को, और लाइक ज़रूर कीजिए। किन्हीं को कुछ कमेंट, कुछ भी सुझाव देना हो इस सेशन से संबंधित या कोई प्रश्न हो तो कमेंट सेक्शन में कमेंट भी कीजिए। चलिए अभी इन सब बातों से आगे बढ़ते हैं और आगे पॉइंट जानते हैं ऋग्वेद में क्या क्या है। चूंकि ये सबसे इम्पोर्टेंट वेद है तो हमारा क्या हो गया? सबसे प्राचीन वेद हो गया। और 10 मंडल हो गया इसमें ऋग्वेद में, 1028 सूक्त हो गया। मनुष्य द्वारा हस्तलिखित ऋचाओं को क्या कहा जाता है? तो बाल खिल कहा जाता है। ये चीज हम लोग जान गए। अगर पूछ ले कि संहिता, श्रुति संहिता वेद में किसको, किस वेद में कहा गया है? तो ऋग्वेद में। और वेद का संकलन किसने किया था? तो वेद व्यास जी ने। और वेद व्यास का वास्तविक नाम क्या हो गया? तो महर्षि कृष्ण द्वैपायन। ठीक है, इतना चीज जान गए। अब एक क्वेश्चन और क्या कहता है कि जो ऋग्वेद हो गया तो उसको किस ऋषि ने गाया, बताया, सुनाया, मतलब कि उसके बारे में ऐसे ही कि ऋग्वेद के बारे में किसने बताया सबको या गाया सुनाया, गा सुना के कि क्या है ऋग्वेद?
तो अगर आपसे पूछ ले ऋग्वेद को गाया, बताया, सुनाया किसने, तो एक ऋषि थे, उनका नाम क्या था? होत्र ऋषि। कौन ऋषि? तो होत्र नाम के ऋषि ने ऋग्वेद को क्या किया था? गाया, बताया, सुनाया था, ऋग्वेद को समझाने के लिए। ठीक है, लेकिन फिर भी बहुत लोगों को ऋग्वेद समझ में नहीं आया। जब इन ऋषि ने समझाया उसके बावजूद भी बहुत लोगों को समझाया, मतलब समझ में नहीं आया, तो उसको समझाने के लिए, ऋग्वेद को समझाने के लिए, और यकीन कीजिए सब सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपके एग्जाम में, तो ऋग्वेद को समझाने के लिए क्या किया गया? ब्राह्मण ग्रंथ का रचना किया गया। किसका? ब्राह्मण ग्रंथ का। ब्राह्मण ग्रंथ का क्या किया गया? रचना किया गया। जैसे आमतौर पे नॉर्मल लाइफ में भी अगर कोई किसी को कुछ समझा रहा है या आपको ही कोई टॉपिक पढ़ाया जा रहा है, तो एक तरीका से समझ में नहीं आया तो दूसरा तरीका लाया जाता है। उसी तरह से ऋग्वेद को गाया, बताया, सुनाया होत्र ऋषि ने, फिर भी कुछ लोगों को समझ में नहीं आया, तो उसके लिए क्या हुआ कि ब्राह्मण ग्रंथ का क्या किया गया? रचना किया गया। ठीक, ये और कौन से जो ब्राह्मण ग्रंथ की रचना किए, वो क्या बोलता है? ब्राह्मण ग्रंथ की जो रचना हुई तो किसने किया था, उनका नाम भी जान लेते हैं। तो जो ब्राह्मण ग्रंथ की रचना, ब्राह्मण ग्रंथ की रचना किसको समझाने के लिए? ऋग्वेद को समझाने के लिए। यानी कि सिर्फ वेद देख के टिक कर देना, ऋग्वेद को समझाने के लिए ब्राह्मण ग्रंथ की रचना की। उन क्या नाम था? कौसतकी ब्राह्मण। क्या नाम था? कौसतकी ब्राह्मण। थोड़ा सा नाम आप लिखते रहिएगा, रिवीजन करते रहिएगा तो ध्यान में रह जाएगा। अब देखिए, ब्राह्मण ग्रंथ तो पता चल गया कि रचना हुआ था, लेकिन उसका नाम भी पूछ लिया जाता है कि कौन कौन सा ब्राह्मण ग्रंथ था, तो वो दोनों का भी जान लेते हैं। ब्राह्मण ग्रंथ दो आप लोग से एग्जाम में काफी बार क्वेश्चन पूछा गया है, तो जान लीजिए। रुक जाइए, ब्राह्मण ग्रंथ की रचना बोले, हाँ, रचनाकार नहीं, जो ब्राह्मण ग्रंथ का क्या बोलता है, यहाँ पर से एक चीज देखिए मिस्टेक हो गया बोलने में, कि जो ऋग्वेद को समझाने के लिए क्या हुआ था? ब्राह्मण ग्रंथ का रचना किया गया था। क्या किया गया था? रचना। तो जो रचना हो ब्राह्मण ग्रंथ हुआ, वो ब्राह्मण ग्रंथ मतलब कितना? तो दो ग्रंथ का रचना हुआ था, जिसमें पहला रचना क्या था? तो ये पहला का नाम ही था कौसतकी ब्राह्मण। जो ब्राह्मण ग्रंथ हुआ उसका नाम था कौसतकीय ब्राह्मण। वही मिस्टेक से आपको बोल दिए कि रचनाकार थे, नहीं, सॉरी। ब्राह्मण ग्रंथ में दो ग्रंथ थे, एक कौसतकीय ब्राह्मण और एक ब्राह्मण ग्रंथ, और दूसरा जो था उसका क्या नाम था? एक था ऐत्रेय ब्राह्मण, जिससे ही क्वेश्चन बार बार पूछे जाते हैं। ये ब्राह्मण ग्रंथ का तो आप नाम सुने होंगे, क्योंकि ऐत्रेय ब्राह्मण से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ऐत्रेय ब्राह्मण क्या है? ऋग्वेद का ही ब्राह्मण क्या है? ग्रंथ है। ये चीज आपको ध्यान में रखना होगा। ठीक, एक चीज ऐत्रेय ब्राह्मण का आ गया, तो इसमें क्या कहा गया है? पूछ लिया जाता है आपसे क्वेश्चन कि किस ब्राह्मण ग्रंथ में, ऋग्वेद के किस ब्राह्मण ग्रंथ में क्या कहा गया? पुत्री को कृपण कहा गया। देखिए कितना इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो किस ब्राह्मण ग्रंथ में? तो ऐत्रेय ब्राह्मण ग्रंथ में। तो ऐसे करके पॉइंट लिख लीजिए कि पुत्री को कृपण। अब पूछेगा कृपण क्या होता है? तो कृपण का अर्थ होता था दुखों का स्रोत। ठीक है, चूंकि ये ऋग्वेद की बात है, तो अगर कोई लड़की वीडियो देख रही है तो बुरा ना माने कि पुत्री को, चूंकि मैं भी एक लड़की हूँ, तो ये बुरा ना माने कि पुत्री को, ये वेद की बात हो रही कि ऋग्वेद के ऐत्रेय ब्राह्मण ग्रंथ में पुत्री को क्या कहा गया? कृपण कहा गया है। कृपण कहा गया है, यानी कि दुखों का स्रोत होता है। किस ब्राह्मण ग्रंथ में?
तो ऐत्रेय ब्राह्मण ग्रंथ में। इस चीज को ध्यान में रख लेना है। आपको यहाँ पर भी लिख देते हैं कि ऐत्रेय ब्राह्मण ग्रंथ। ठीक। अब पुत्र को क्या कहा गया है? जैसे पुत्री को तो कृपन कहा गया, लेकिन पुत्र को क्या कहा गया है ऐत्रेय ब्राह्मण ग्रंथ में? तो पुत्र को कहा गया परिवार का रक्षक। पुत्र को परिवार का रक्षक कहा गया। ठीक है, तो ये चीज आप लोग को ध्यान में रह जाएगा कि ऐत्रेय ब्राह्मण ग्रंथ में पुत्र को परिवार का रक्षक कहा गया और पुत्री को कृपन कहा गया। ठीक। और क्या ऋग्वेद में क्वेश्चन आते हैं जो हमारे लिए जानना इम्पोर्टेंट है? तो बात आई है 10 मंडल। ऋग्वेद में कितने मंडल? तो 10 मंडल। और ये 10 मंडल से क्वेश्चन में, मतलब 10 मंडल से तो नहीं कह सकते हैं, लेकिन 10 मंडल में कुछ कुछ इम्पोर्टेंट मंडल है जिससे बार बार क्वेश्चन आते ही रहते हैं, रिपीट होते रहते हैं। तो वो सारे इम्पोर्टेंट मंडल को हम लोग बारी बारी से जानते हैं कि किससे प्रश्न आता है और क्या प्रश्न बनता है। तो यहाँ पर हेडिंग डाल सकते हैं 10 मंडल। ठीक, 10 मंडल। और इसमें जानते हैं कि 10 मंडल में कौन कौन सा इम्पोर्टेंट है। तो पहला इम्पोर्टेंट जो हो जाता है हमारे लिए तीसरा मंडल। और ये सारा ऋग्वेद का बता रहे हैं, क्योंकि टॉपिक हमारा पहला हेडिंग क्या है? ऋग्वेद है। तो उसी के अंतर्गत अभी देख लीजिए, ऋग्वेद ही थोड़ा आपको बड़ा पढ़ना है, इसमें बड़ी बड़ी थोड़ा सा आपको जानकारी रहेगी, बाकी सब छोटा छोटा है। तो क्योंकि ऋग्वेद से क्वेश्चन ज़्यादा बनता है, इसलिए इसमें आपको ज़्यादा पॉइंट मिलेगा। तो ऋग्वेद का जो तीसरा मंडल है, इसमें पूछ लिया जाता है कि किस चीज का उल्लेख है? तो गायत्री मंत्र का। ये क्वेश्चन काफी बार पूछा गया, आप लोग प्रीवियस ईयर पेपर देख सकते हैं। तो अगर आपसे पूछते कि गायत्री मंत्र का उल्लेख ऋग्वेद के किस मंडल में है, तो 10 मंडल के अंतर्गत किसमें है? तीसरे मंडल में। क्या? तो गायत्री मंत्र का उल्लेख। ये चीज ध्यान में रख लीजिएगा। और जो गायत्री मंत्र है, ये किसको समर्पित किया गया है तीसरे मंडल में, ये चीज भी पूछता है। तो एक पॉइंट यहाँ पर ये भी रख लीजिए कि जो गायत्री मंत्र है, ये किनको समर्पित किया गया है? तो गायत्री मंत्र सवित देवता को पहले सवित देवता बोला गया है, किनको? सूर्य देव को, यानी सूर्य भगवान को। तो गायत्री मंत्र सवित देवता को क्या है? ऋग्वेद में समर्पित है। किस मंडल में? तो तीसरे मंडल में है। ठीक, तो ये चीज यहाँ पर ध्यान रखना है। वही गायत्री मंत्र का किसने उल्लेख किया था, या गायत्री मंत्र को लिखा किसने था? तो ये पॉइंट भी आप लोग नोट कर लीजिए कि गायत्री मंत्र को किसने लिखा? तो विश्वामित्र ने, विश्वामित्र जी ने लिखा था। ये पॉइंट भी आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। मेनली आपका ऋग्वेद ही ऐसा है वेद जिससे भर भर के क्वेश्चन तो सबसे आते हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा ऋग्वेद से पूछा जाता है, इसलिए ऋग्वेद पे ज़्यादा फोकस करना है। इस पे इतना कर रहे हैं कि आपका एक भी क्वेश्चन छूटेगा ही नहीं। तो गायत्री मंत्र को किसने लिखा है? विश्वामित्र ने। गायत्री मंत्र का उल्लेख किस मंडल में है? तो तीसरे मंडल में। और गायत्री मंत्र किस देवता को समर्पित है? तो सवित देवता, यानी कि सूर्य भगवान को। इतना चीज हो गया। ठीक, और क्या जान सकते हैं? 7वां मंडल। इसके बाद हमारे लिए इम्पोर्टेंट क्या बनता है? तीसरे मंडल के बाद 7वां मंडल। चूंकि देखिए, सारा मंडल तो आपको बुक में भी मिल जाएगा, कहीं पीडीएफ के रूप में भी आप पढ़ लीजिएगा, लेकिन मेनली पर्पस हमारा क्या है कि एग्जाम में जो आता है वो इम्पोर्टेंट, उससे हमारा क्वेश्चन नहीं छूटना चाहिए। तो जो जो आपके एग्जाम के पर्पस से इम्पोर्टेंट है वो आपको जानना बहुत जरूरी है। तो अब देखिए, तीसरा मंडल में जान गए कितना प्रश्न बन रहा था जो। अब 7वां मंडल से क्या जान लेते हैं? तो 7वां मंडल का बात अगर करें तो देखिए, उस टाइम एक राजा हुआ करते थे भरत वंश का। राजा का नाम क्या था? सुदास। तो सुदास जो थे वो हमला उन पर, मतलब क्या हुआ,
राजा सुदास थे, ठीक है। तो उनका एक राजगुरु हुआ करते थे। क्या राजगुरु कौन सा हुआ करते थे? उनका नाम था क्या? विश्वामित्र। जो ही विश्वामित्र जिन्होंने क्या किया था? गायत्री मंत्र को लिखा था। तो जो राजा सुदास थे भरत वंश का, आप कहानी के रूप में सुन के ध्यान रख सकते हैं कि राजा सुदास जो थे भरत वंश के, तो उनका राजगुरु कौन हुआ करते थे? विश्वामित्र। तो हुआ क्या कि वो अपना अचानक से गुरु चेंज कर लिए, मतलब ऋषि बदल लिए। विश्वामित्र की जगह किनको बना लिए राजगुरु? तो एक वशिष्ठ नाम के ऋषि को बना लिए। तो इससे विश्वामित्र की तरफ से क्या हो गया? राजा सुदास पर हमला हो गया। और जो हमला हुआ तो दोनों के बीच का युद्ध हुआ, और युद्ध का नाम क्या दिया गया? तो दशराग युद्ध। दशराग्य युद्ध। ये आपके पेपर के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। 7वां मंडल भी बहुत बार पूछा गया है कि दशराग युद्ध ऋग्वेद के किस मंडल में? तो 7वें मंडल में है दशराग युद्ध का वर्णन। वही 10 कबीलों का मतलब क्या करता था उस टाइम? तो कबीले रहते थे, आर्य लोग कबीले में ही रहते थे। तो जो ऋषि विश्वामित्र थे वो गुस्सा हो गए कि मतलब राजगुरु का दर्जा छीन के किसी और को दिया जा रहा है। तो वो क्या किए? 10 कबीलों को लेके युद्ध करने पहुंच गए और दशराग युद्ध छिड़ गया। अब एक क्वेश्चन यहाँ पर आपसे और क्या बनता है कि किस नदी के तट पर दशराग युद्ध लड़ा गया था? तो किस नदी के तट पर? तो परुस्नी नदी के तट पर। परुस्नी नदी के तट पर। ये पॉइंट यहाँ पर आपको ध्यान में रखा। परुस्नी नदी के तट पर युद्ध लड़ा गया था। परुस्नी नदी का, वही परुस्नी नदी जिसका अभी नाम क्या है? रावी नदी। वर्तमान नाम क्या है? रावी नदी। ये चीज भी ध्यान में रखना, पूछ देता है परुस्नी नदी का नाम अभी का नाम क्या है? तो रावी नदी। तो ये तो हम लोग पूरा कहानी जान गए कि क्यों हुआ था दशराग युद्ध और किनके किनके बीच हुआ। तो ये चीज आपको ध्यान में रख लेना है। और जब बात आ गई नदी की, परुस्नी नदी आई है, तो नदी से भी संबंधित ऋग्वेद में प्रश्न बनते हैं। जैसे अगर आपसे पूछ ले कि ऋग्वेद में, देखिए ऋग्वेद में कितनी नदी का उल्लेख है? ठीक, ऋग्वेद में मेनली कितनी नदी का उल्लेख है? तो 21 नदी का। ठीक, कितनी नदी का? 21 नदी का उल्लेख है। ऐसे तो 39 है, लेकिन मतलब मेनली 21 नदी का ही उल्लेख आपको मिलता है। वही ऋग्वेद में सबसे पवित्र नदी किसे कहा गया है? ये क्वेश्चन भी बन जाता है आपसे कि सबसे पवित्र नदी ऋग्वेद में किसे कहा गया? तो जो सबसे पवित्र नदी है वो सरस्वती नदी को कहा गया, जिसको क्या क्या ऋग्वेद में कहा गया है? नदीत्मा, नदीत्मा, मातेत्मा, ये सब की क्या है? संज्ञा प्रदान है किसको? सरस्वती नदी को। कहाँ? तो ऋग्वेद में। ठीक, उसी तरह सरस्वती नदी का तो पूछ ही लिया जाता है, यमुना नदी का पूछ लिया जाता है कि यमुना नदी का कितनी बार उल्लेख है? किसमें? तो ऋग्वेद में। तो यमुना नदी का कितना बार उल्लेख है? 3 बार। ठीक, और ये सब प्रश्न पूछा हुआ है, आप लोग प्रीवियस ईयर सेट लगाया कीजिए। बाकी तो आपको यहाँ पे डेली रेगुलर सेशन में कराया ही जाता है प्रैक्टिस हर विषय का, प्लस टॉपिक वाइज आपको पढ़ाया ही जा रहा है। तो यमुना नदी का उल्लेख कितना बार? 3 बार। और गंगा नदी का पूछेगा तो गंगा नदी का 1 बार उल्लेख है ऋग्वेद में। ठीक, ये चीज आपको नदी से आ गया तो ऋग्वेद में हमारे लिए जानना जरूरी था, इसलिए बता दिए। ठीक, अब आइए 9वां मंडल। कैवां मंडल? 9वां मंडल। पहला जाने तीसरा मंडल, फिर 7वां मंडल। 7वां मंडल से देख लीजिए कितने सारे प्रश्न बने। दशराग युद्ध हुआ, फिर नदियों का उल्लेख है, ये हम लोग जान गए। अब आइए जो हमारा अगला मंडल है वो कौन सा इम्पोर्टेंट है? तो वो है 9वां मंडल, ऋग्वेद का 9वां मंडल। ठीक, अब 9वां मंडल से क्या क्या प्रश्न बनते हैं ये भी जान लेते हैं। तो इसमें सोम रस का वर्णन है। किसका वर्णन है?
तो सोम रस का। पूछ देगा कि सोम रस का वर्णन किस में है, तो 9वें मंडल में है, ऋग्वेद के 9वें मंडल में। तो सोम रस का वर्णन 9वें मंडल में। सोम रस यानी क्या, नशीला द्रव्य, मतलब पहले के क्या होता था, मादक नशीला द्रव्य के रूप में मदिरा वगैरह, उसी को बोला गया है सोम रस। ठीक। और सोम देवता का भी उल्लेख है। सोम रस का तो वर्णन है ही, सोम देवता का वर्णन अगर आपसे पूछ ले कि ऋग्वेद के किस मंडल में है, तो सोम देवता का वर्णन भी ऋग्वेद के 9वें मंडल में है। सोम देवता यानी पशुओं का देवता, पहले पशुओं का देवता। सोम देवता को ही वर्तमान में क्या कहा जाता है, शिव भगवान। शिव का ही नाम था क्या, सोम देवता। ये चीज भी ध्यान में रख। आधुनिक समय के शिव जी कह सकते हैं, मतलब कि उस टाइम पशुओं का देवता सोम भगवान हुआ करते थे, और आधुनिक समय के सोम कौन है, तो शिव जी हैं। ये चीज ध्यान में रख सकते हैं आप लोग, छोटा छोटा के आधार पर। ठीक। अभी ये 9वें मंडल में बस यही भी, और इससे कुछ खास प्रश्न बनता नहीं है। अब आइए 10वें मंडल पर। ठीक। 10वें मंडल पे, जो कि इम्पोर्टेंट है। यही चारों मंडल है जिससे बार बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वो भी ऋग्वेद का। तो ऋग्वेद का अब आइए 10वां मंडल, जो कि बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। जो आपको लगेगा इम्पोर्टेंट तो सारे हैं, चूँकि ये सेशन ही इम्पोर्टेंट है, लेकिन जहाँ जहाँ लगेगा कि इसमें भी और क्या खास है, तो वहाँ आपको स्टार मार्क कर दिया जाएगा। तो 10वें मंडल में किसका जिक्र है या किसका उल्लेख है, तो ऋग्वेद के 10वें मंडल में गोत्र का वर्णन, गोत्र का वर्णन, या फिर क्या कह सकते हैं, वर्ण व्यवस्था का जिक्र। वर्ण व्यवस्था का जिक्र या उल्लेख किसमें किया गया है, तो ऋग्वेद के 10वें मंडल में। ठीक। अगर आपसे क्वेश्चन, पहला तो यही क्वेश्चन हमारा हो गया कि ऋग्वेद के किस मंडल में वर्ण व्यवस्था का जिक्र है या उल्लेख है, तो 10वें मंडल में। या गोत्र का वर्णन किस में है, तो 10वें मंडल में। लेकिन यही आपसे पूछ दे कि जो वर्ण व्यवस्था का जिक्र है, ये किस उपनिषद में उल्लेख है, ये भी काफी बार पूछा गया है क्वेश्चन। तो यहाँ पर एक पॉइंट और नोट कर सकते हैं कि वर्ण व्यवस्था का जिक्र किस उपनिषद में है, तो ज्वालो उपनिषद में, ज्वालो उपनिषद में है। ठीक। ये पॉइंट आप लोग नोट कर सकते हैं कि ज्वालो उपनिषद में किसका वर्णन है रे, तो वर्ण व्यवस्था का। ठीक। एक पॉइंट ये हो गया। वर्ण व्यवस्था वही जो क्या हुआ था उस टाइम वैदिक युग में, कि हुआ क्या था कि कर्म के आधार पर जाति को बांटा गया था। उस टाइम जो हो गया था क्या, ब्राह्मण हो गए, क्षत्रिय हो गए, वैश्य हो गए, शूद्र हो गए। आज ना लोग जाति के नाम पे लड़ रहे हैं, पहले ऐसा नहीं था। कर्म के आधार पे जाति को विभाजित किया गया था, कि जैसे ब्राह्मण है तो ये नहीं था कि ब्राह्मण है तो मतलब सिर्फ पूजा पाठ के लिए ही बने हैं, ऐसा कुछ नहीं था। कर्म के आधार पर बस उनको बांट दिया गया था। आज भले जातिवादता फैल रहा है कि ये नहीं वो जाति ये जाति, लेकिन जब वैदिक युग की बात हुई थी तो ये कर्म के आधार पे जाति को बांटा गया था। जैसे एक ब्राह्मण, एक क्षत्रिय, एक वैश्य और एक शूद्र। ब्राह्मण यानी कि देखिए कहानी के रूप में हिस्ट्री को याद रखिएगा ना तो ज़्यादा आपको याद रहेगा। तो जैसे ब्राह्मण थे, तो ब्राह्मण में क्या कर्म, मतलब कर्म के आधार पे जब बांटा ही गया था, तो यही हुआ कि कर्म के आधार पे बांटना है, तो ब्राह्मण का काम रहेगा कि वो पढ़ाएंगे लिखाएंगे आने वाली पीढ़ी को, पढ़ाना लिखाना, कुछ पूजा पाठ से संबंधित चीज़ों को बताना, ये कौन करेंगे, तो ब्राह्मण करेंगे। जो वैश्य जाति थे उनका काम था कि बिजनेस टाइप का, और मतलब कुछ बिजनेस संबंधित है कि चलो ये काम करेंगे, ये उद्योग लगाएंगे, कुछ बिजनेस करेंगे, तो वैश्य जाति में आ गए। शूद्र का काम था कि साफ सफाई सेवा, मतलब साफ सफाई वगैरह करना है सब कुछ, वो किस जाति के अंतर्गत, तो शूद्र में। क्षत्रिय का काम था रक्षा करना,
कि मतलब आने वाली पीढ़ी की रक्षा करे, युद्ध हो, हमला हो तो उसमें क्या करे, रक्षा करे। तो ये सब कर्म के आधार पर जाति को क्या किया गया था, बांटा गया था। और किस मंडल में, तो 10वें मंडल में। तो ये चीज बस आपको समझाने के लिए, इसको लिखना नहीं है। अब गोत्र का वर्णन है, तो पहले ये जानिए कि ऋग्वेद के 10वें मंडल में तो गोत्र का वर्णन है ही, लेकिन गोत्र का मतलब क्या। गोत्र का मतलब होता है गायों का स्थान। गायों का स्थान को कहा गया है गोत्र का वर्णन। ठीक है, तो ये चीज था। और एक चीज और, गोत्र का एक चीज और हो जाता है कि मतलब हो क्या रहा था कि उस टाइम ऋषि मुनि लोग सब जैसे कि काम करने गया, आश्रम में रह रहा है, तो महिला और क्या कह सकते हैं, महिला और जेंट्स जो भी हैं तो एक दूसरे के प्रति अट्रैक्शन हो रहा था। तो उसी टाइम कुछ ऋषि मुनि मिलके क्या किए, मतलब एक नियम लागू किए कि ऐसे आश्रम में हो रहा है जो कि सही नहीं है, तो क्या किया जाए, एक नियम लाया जाए कि सेम गोत्र वाले को उसमें रख दिया जाए। यानी कि जो भाई बहन है, मतलब कोई रिश्तेदार है, भाई बहन हो गया, बाप बेटी हो गया, तो इस रिश्ते में तो कुछ भी गलत नहीं होगा, तो सेम गोत्र के लोगों को काम पे लगा दिया जाए ताकि कुछ भी गलत ना हो। तो वही जो सेम गोत्र का लोग लाया गया उसको भी गोत्र कहा गया। तो सुनते होंगे आज भी कि सेम गोत्र में आप शादी नहीं कर सकते हैं, सेम गोत्र में प्यार नहीं हो सकता है, शादी नहीं हो सकता है। ये सब सुनने के लिए आम मतलब आंतर जीवन में भी आपको मिल ही जाता होगा। ठीक है, और क्या जान सकते हैं। ऋग्वेद में वर्ण आश्रम का वर्णन है। किसका, अगर आपसे पूछ दे कि किस वेद में वर्ण आश्रम का वर्णन है, तो ऋग्वेद में क्या है, वर्ण आश्रम का वर्णन है। ठीक, और वर्ण आश्रम में क्या वर्णन है, तो जैसे था कि 0 से 100 वर्ष का आयु का बता रहे हैं। वर्ण आश्रम में 0 से 100 वर्ष के आयु का वर्णन है कि उसमें क्या क्या कैसे होना चाहिए। जैसे जो 0 से 25 वर्ष की आयु थी, जो 0 से लेकर 25 वर्ष की आयु थी, वो वर्ण आश्रम में उसको किस में रखा गया था, ब्रह्मचर्य। ब्रह्मचर्य के मतलब क्या कह सकते हो उसको, कि ब्रह्मचर्य डिपार्टमेंट में रखा गया था कि एकदम लड़की की ओर देखना नहीं है, ताड़ना नहीं है, आजकल मतलब गर्लफ्रेंड नहीं बनाना है, बॉयफ्रेंड नहीं बनाना है, ऐसा मतलब आपको समझाने के लिए हंसी मजाक में। ब्रह्मचर्य का मतलब ही क्या हुआ कि फुल पढ़ाई लिखाई पे सिर्फ ध्यान देना है, एक्स्ट्रा फालतू चीज़ों पे नहीं। तो वही था 0 से 25 वर्ष के लिए ब्रह्मचर्य का नियम था, किसमें, वर्ण आश्रम में। बात करेंगे कि 25 से 50 के बीच में, तो ये गृहस्थ लोगों के लिए था। गृहस्थ का वर्णन था 25 से 50 वर्ष में। जैसे हमारे मम्मी पापा हो गए इस एज में, तो क्या हो गए, ये सब गृहस्थ हो गए, सामाजिक चीज़ों से लेने वाले, मतलब सामाजिक क्या, मतलब गृहस्थ जीवन को पूरा व्यतीत करने वाले। उसी तरह एक और उम्र क्या आ जाता था, 50 से 75 वर्ष का। और ये सब सारा वर्णन बस आश्रम में था, और डिपार्टमेंट समझिए कि आयु के अकॉर्डिंग बटा हुआ था। तो 50 से 75 के बीच वानप्रस्थ, वानप्रस्थ के अंतर्गत आते थे। वानप्रस्थ यानी कि जिनको पूरा सामाजिक ज्ञान हो, समाज का ज्ञान हो, तो वो किसके अंतर्गत, 50 से 75 के बीच वानप्रस्थ के अंतर्गत आ जाते थे। फिर 75 से 100 के बीच, 75 से 100 वर्ष की आयु के बीच जो आते थे वो किसके, तो सन्यास, यानी सन्यासी, सन्यास लेने के उम्र में, मतलब 75 से 100 के बीच में वो आ जाते थे। तो ये थे, क्या बोलता है, किसका वर्णन, ऋग्वेद में वर्ण आश्रम का वर्णन, और आयु के अनुसार उनका कार्य की क्या, कौन कौन डिपार्टमेंट में क्या है। ठीक है, आप लोग कहिएगा कि तीसरा मंडल बताएं, 7वां मंडल बताएं, 10वां मंडल बताएं, तो जो बीच का मंडल रह गया उसको क्यों छोड़ दिए। क्योंकि जहाँ से हमारे लिए प्रश्न इम्पोर्टेंट बनते हैं एग्जाम में, वो जानना जरूरी है। बाकी तो आप किताबी चीज सब सीख सकते हैं, सब पढ़ सकते हैं, तो हमारे एग्जाम के पर्पज से जो इम्पोर्टेंट है वो ज़्यादा जानना जरूरी है।
जैसे देखिए यहाँ पे आपका पॉइंट क्या जान सकते हैं कि जो दूसरा से लेके सातवां मंडल था, जो 2 से लेके सातवां मंडल था, वो क्या कहलाता था, ये आपसे पूछ लिया जाता है। उसको क्या कहा जाता था? तो प्राचीन मंडल कहा जाता था। क्या कहा जाता था? तो प्राचीन मंडल, या फिर उसी को वंश मंडल भी कहा जाता था। प्राचीन मंडल या फिर वंश मंडल कहा जाता था। ठीक। और 1 से जो 10 तक का मंडल था, ये देख लीजिएगा, डिजिट ऐसे ध्यान में रखना है कि पूछे कि 2 से 7 का मंडल क्या कहलाता था, तो प्राचीन मंडल, या 1 से 10 तक का मंडल क्या कहलाता था, तो ये न्यू मंडल के अंतर्गत आता था, यानी कि नया मंडल के अंतर्गत आता था। इस तरह से ध्यान, यानी कि अंक के हिसाब से जोड़ने लगे कि जब 2 से 7 प्राचीन था तो 1 से 10 तक न्यू कैसे आ गया। एक नाम दिया गया था कि जो 2 से 7 मंडल है वो प्राचीन मंडल है, 1 से 10 तक में जो मंडल है वो न्यू मंडल है। ठीक। और जो 8वां और 9वां मंडल है उसको क्या नाम दिया गया था? 8 और 9 मंडल, इसको क्या नाम दिया गया था? तो इसको मिक्स्ड मंडल, यानी कि मिश्रित मंडल कह सकते हैं, मिक्स मंडल कहा गया था। ठीक। और क्या जान सकते हैं? अगर आपसे पूछ दे, एक पूछता है, पूछा भी है बहुत बार, तो उसको नोट करके एक पॉइंट नोट कर लीजिए, क्या कि अस्तो माँ सदगमय, क्या हो गया? अस्तो माँ सदगमय। अगर आपसे पूछ दे कि अस्तो माँ सदगमय किस वेद में लिखा हुआ है, तो जो अस्तो माँ सदगमय है ये ऋग्वेद में लिखा हुआ है, ऋग्वेद में लिखा हुआ है। ये पॉइंट आपके लिए काफी इम्पोर्टेंट है कि अस्तो माँ सदगमय किस में लिखा हुआ है, किस वेद में, तो ऋग्वेद में लिखा हुआ है। ठीक। एक पॉइंट और क्या बनता है, या एक क्वेश्चन और क्या बनता है कि जो एक ईरान की क्या है ग्रंथ है, कौन सा ग्रंथ? तो अवेस्ता ग्रंथ, नाम सुने ही होंगे आप लोग। तो अगर आपसे पूछ ले कि ऋग्वेद में जो ग्रंथ है, तो उसकी जानकारी की तुलना किस, मतलब और किसके ग्रंथ से की गई है, तो ईरान की अवेस्ता ग्रंथ से। तो एक पॉइंट ऐसे करके लिख सकते हैं कि ईरान की अवेस्ता ग्रंथ, काफी बार ये क्वेश्चन पूछा हुआ है। तो ईरान की अवेस्ता ग्रंथ की तुलना किससे की गई है? ऋग्वेद की जानकारी से की गई है, जानकारी से की गई है। विश्वास कीजिए एक एक पॉइंट आपके लिए इम्पोर्टेंट है। और ऐसा आपको देखिए, ये हुआ हमारा क्या, ऋग्वेद कंप्लीट। ऋग्वेद में आपको छोटा से लेके बड़ा तक जो भी पॉइंट क्वेश्चन बनता है या और बनेगा, सब आपको बता दिए कि आपका ऋग्वेद से एक भी प्रश्न नहीं छूटेगा, ये मेरा भरोसा है। तो आप लोग भी एक बार जरूर इसको पूरा वीडियो देखा कीजिएगा, क्योंकि एक मंडल हुआ, एक वेद और मंडल जो भी संबंधित था हमारा हुआ समाप्त। देखिए सबसे बड़ा आपको ऋग्वेद ही था, इसी से सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है, इसलिए इसमें इतना सारा जानकारी जानना था। बाकी सब में आपको इतना नहीं मिलेगा, लेकिन ऋग्वेद में ज्यादा था। तो आपको हर कोशिश किए कि एक एक पॉइंट बता दिया जाए। तो आप लोग कहीं पेड बैच भी पढ़िएगा तो आपको इससे ज़्यादा नहीं बताया जाएगा और कम ही बताया जाता है। हम ये नहीं कह रहे हैं कि सिर्फ हम ही अच्छा बता रहे हैं, लेकिन आपको जो चीज़ फ्री ऑफ कॉस्ट अच्छे से मिल सकता है तो आप लोग क्यों नहीं जुड़ते हैं। तो आप लोग से रिक्वेस्ट है, इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, अपने यार दोस्तों भाई बहन सबको शेयर कीजिए जो भी तैयारी करते हैं। चलिए अब बढ़ते हैं दूसरे वेद की। ये तो हमारा हुआ समाप्त, कौन सा वेद? ऋग्वेद। अब आइए यजुर्वेद पे। ठीक। और यजुर्वेद में जान लेते हैं कि क्या क्या पॉइंट बन सकता है। तो सबसे पहला यजुर्वेद में क्या पॉइंट बनता है, सबसे पहला जो कि बार बार पूछा जाता है कि गद एवं पद का वेद कौन है? गद एवं पद का वेद कौन सा है? तो वो कौन सा है? यजुर्वेद।
ठीक, ये पॉइंट ध्यान में रख सकते हैं। गद्य यानी क्या हो जाएगा, कहानी, और पद यानी क्या, तो कविता। तो जिसमें कहानी और कविता दोनों का उल्लेख है, यानी गद्य एवं पद का वेद कौन है, तो यजुर्वेद। ठीक, इसमें एक देव का वर्णन है, कौन सा देव, कर्म कांडीय देव। कौन देव, कर्म कांडीय देव, जिसको क्या कहा गया, बलिदान, बलिदान युक्त मंत्र, बलिदान युक्त मंत्र कहा गया है किसको, कर्म कांडीय देव का। अगर आपसे पूछ ले किस वेद में हाथी पालन का वर्णन है, तो इसी वेद में, किस वेद में, यजुर्वेद में हाथी पालन का वर्णन वर्णन है। ठीक, ये पॉइंट ध्यान में रख सकता है। जिस तरह ऋग्वेद को गाया सुनाया बजाया किसने था, तो होत्र ऋषि ने, उसी तरह यजुर्वेद को किसने गाया सुनाया बताया, इस तरह से लिख सकते हैं। तो गाया सुनाया बताया किसने, अधर्वयु ऋषि ने, उनका नाम था अधर्वयु ऋषि, और ये नाम पूछा जा सकता है या पूछा भी गया है, तो इसको ध्यान में रखना होगा आपको। आप लोग जरूर से जरूर नोट करते जाइएगा साथ में, ताकि आपको कोई समझने में, नोट्स बनाने में दिक्कत ना हो। तो जैसे देखिए ऋग्वेद में क्या हुआ था कि होत्र नाम का ऋषि गाय सुनाए, फिर भी नहीं समझ में आया, तो 2 ब्राह्मण ग्रंथ का रचना किया गया, जो कि आपको बताए हम। उसी तरह यजुर्वेद को भी गाया सुनाया किसने, अधर्वयु ऋषि ने, लेकिन उसको फिर भी किसी लोग को समझ में नहीं आया, तो उसके लिए फिर ब्राह्मण ग्रंथ का रचना किया गया। तो इसमें कौन कौन ब्राह्मण ग्रंथ का रचना हुआ, तो यह इस तरह से लिख दे सकते हैं कि यजुर्वेद में 2 ब्राह्मण ग्रंथ का रचना हुआ। ठीक, कौन कौन सा, पहले तो उसको 2 भागों में किया गया, क्या, कृष्ण यजुर्वेद, ठीक, और दूसरा क्या, तो शुक्ल यजुर्वेद, शुक्ल यजुर्वेद किया गया। ठीक, अब कृष्ण यजुर्वेद में किस ब्राह्मण ग्रंथ की रचना हुई, ये आपसे पूछा जाता है, तो तैत्तरीय ब्राह्मण ग्रंथ। और शुक्ल यजुर्वेद में कौन ब्राह्मण ग्रंथ, तो बाज स्नेयी संहिता क्या हुआ, ब्राह्मण, ये दोनों ब्राह्मण ग्रंथ हुआ। ठीक, यहाँ पे एक, ये तो दोनों नाम हो गया, कौन कौन, एक तैत्तरीय ब्राह्मण ग्रंथ और एक बाज स्नेही संहिता का। उसी तरह शुक्ल यजुर्वेद के अंतर्गत आपसे क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है कि किस वेद में आपको शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ का, आप लोग नाम सुने होंगे, शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ का भी उल्लेख मिलता है। तो ये किस में मिलता है, ये आपको यजुर्वेद में मिलता है, और वो भी शुक्ल यजुर्वेद के पथ में। तो ये सब चीज ध्यान रखना। और शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ जो था, ये सबसे ज्यादा संख्या वाला ग्रंथ था, ये चीज आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। तो वहाँ पर पॉइंट नोट कर सकते हैं कि शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ क्या था, सबसे ज्यादा संख्या वाला ग्रंथ था, सबसे ज्यादा संख्या वाला क्या था, ग्रंथ था, ब्राह्मण ग्रंथ वाला ग्रंथ था। तो क्वेश्चन आपसे पूछेगा कि सबसे ज्यादा संख्या वाला ब्राह्मण ग्रंथ कौन था, तो शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ। उसी तरह अगर आपसे पूछ दे कि सबसे पुराना ब्राह्मण ग्रंथ कौन सा था, सबसे पुराना ब्राह्मण ग्रंथ का नाम अगर आपसे पूछ दे, तो क्या हो जाएगा, तांडव ब्राह्मण ग्रंथ। बहुत लोग हैं जो ये सब नाम सुने भी नहीं होंगे, इतना डिटेल से आप लोग को पढ़ा रहे हैं, तो आप लोग सपोर्ट जरूर कीजिए, आप लोग से बस सपोर्ट का ही उम्मीद करते हैं। तो तांडव ब्राह्मण ग्रंथ सबसे पुराना ब्राह्मण ग्रंथ था। 2 पॉइंट यहाँ पर से ध्यान में रख लेना है। और क्या जान सकते हैं इसमें यजुर्वेद में,
और क्या पॉइंट बनता है? तो अगर आपसे पूछ दे कि यजुर्वेद का उपवेद क्या है, यजुर्वेद का उपवेद क्या है, तो यजुर्वेद का उपवेद का नाम क्या है? धनुर्वेद। धनुर्वेद। और इसको लिखा किसने था? तो विश्वामित्र जी ने। वही विश्वामित्र जी जिन्होंने क्या किया है, क्या किया था? गायत्री मंडल वाला, आपको याद ही है, तीसरा मंडल में तो गायत्री मंत्र का लिखे थे किसने? विश्वामित्र ने। और उपवेद है, उपवेद क्या हो जाएगा? यजुर्वेद का धनुर्वेद। धनुर्वेद को लिखा किसने? तो विश्वामित्र ने। एक क्वेश्चन यजुर्वेद में लास्ट आपसे और क्या बनता है कि यजुर्वेद का आखिरी अध्याय का नाम, आखिरी अध्याय का नाम क्या था? किसका? तो यजुर्वेद का आखिरी अध्याय का नाम, तो ये नाम क्या था? ईशो उपनिषद। ईशो उपनिषद। जो कोई भी प्रीवियस ईयर सेट पेपर मारते होंगे उनको ये सब क्वेश्चन मिलेगा, यकीन कीजिए। आप बीपीएससी का पेपर उठा के दे लीजिए या फिर बिहार का कोई भी कंपटीशन का कोई भी पेपर उठा के देखिए, लेकिन बीपीएससी में आपको ज़्यादा मिलेगा इस टाइप का क्वेश्चन। तो खासकर अभी जो टीचर एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं उनको तो ये वीडियो ज़रूर से ज़रूर देखना चाहिए। बाकी सभी लोग देख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि ये सभी प्रतियोगी परीक्षा के लिए आपको कराया जा रहा है। क्योंकि जीके जीएस तो सब में सेम ही होता है, थोड़ी उसमें आपको कुछ बदल देगा। तो यजुर्वेद का आखिरी चैप्टर का नाम क्या हो जाएगा? ईशो उपनिषद। ये चीज़ आपको ध्यान में। तो यहाँ पर यजुर्वेद भी अब हमारा हुआ समाप्त। अब आइए तीसरा वेद। तीसरा वेद से क्या क्या प्रश्न बन सकते हैं? कौन सा वेद? तो साम वेद। और साम वेद से क्या क्या प्रश्न बन सकते हैं ये जान लेते हैं। ऋग्वेद और यजुर्वेद से जो भी प्रश्न बनते थे वो दोनों वेद से आपको पूरा फुल डिटेल में बता दिया गया। अब जानते हैं सामवेद से। तो सामवेद किस पे आधारित है? सबसे तो यही, किस वेद पर आधारित? सबसे पहला प्रश्न कि किस वेद पर सामवेद आधारित है? तो ऋग्वेद पे आधारित है। ऋग्वेद पर क्या आधारित है? सामवेद आधारित है। ये पहला क्वेश्चन हो गया। फिर कहा जाता है संगीत का वेद किसे कहा जाता है? तो संगीत का वेद भी किसे कहा जाता है? तो सामवेद को कहा जाता है। संगीत का वेद। दो क्वेश्चन हो गया। और क्या? जब ऋग्वेद को गाया सुनाया, यजुर्वेद को गाया सुनाया, तो फिर इसको किसने गाया सुनाया? यानी कि सामवेद को किसने गाया सुनाया? ये भी जानिए। तो सामवेद को गाया सुनाया किसने? तो ये सुनाया उदगात ऋषि ने। किसने? तो उदगात नाम के ऋषि ने सामवेद को गाया सुनाया था। ठीक। अगर आपसे सामवेद का उपवेद पूछ दे कि सामवेद का उपवेद क्या हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा? गंधर्व वेद। कौन सा वेद? तो गंधर्व वेद हो जाएगा क्या? सामवेद का उपवेद। ठीक। अब उसी तरह जब गाया सुनाया फिर भी समझ में नहीं आया, जैसे कि ऋग्वेद को यजुर्वेद को, उसी तरह सामवेद को भी गाया सुनाया किसने? उदगात नाम के ऋषि ने। लेकिन फिर भी बहुत लोगों को समझ में नहीं आया। तो फिर कौन कौन सा ब्राह्मण ग्रंथ का रचना किया गया? तो इसमें देखिए ज़्यादातर पूछा जाता है कौन कौन ब्राह्मण ग्रंथ। एक है षड्विश, एक पंचविश। ठीक। पंचविश किसको कहा गया? टांडय ब्राह्मण ग्रंथ का ही नाम है। वही टांडय ब्राह्मण ग्रंथ जो सबसे पुराना ब्राह्मण ग्रंथ है। तो टांडय ब्राह्मण ग्रंथ को ही क्या कहा गया है? पंचविश भी कहा गया। तो षड्विश, पंचविश, छंदोग्य और क्या? जैमिनीय। सबसे ज्यादा प्रश्न आया छंदोग्य, जैमिनीय। तो ये चारों ब्राह्मण ग्रंथ को क्या किया गया? ब्राह्मण ग्रंथ का रचना किया गया। अरे हो जाओ ठीक। जैमिनी चारों ब्राह्मण ग्रंथ का क्या हुआ? रचना हुआ। ब्राह्मण ग्रंथ की रचना की गई। किसको समझाने के लिए?
तो सामवेद को समझाने के लिए। देखिए आपसे ऑप्शन ऐसे कैसे क्वेश्चन पूछेगा, पूछ देगा कि इनमें से किसको सामवेद को समझाने के लिए किस ब्राह्मण ग्रंथ की रचना की गई थी, या फिर इनमें से कौन सा ब्राह्मण ग्रंथ है जो सामवेद के अंतर्गत आता है। तो सबसे ज्यादा छंदोग्य और जैमिनीय का पूछा गया है, तो ये दोनों आप लोग जरूर ध्यान रखिएगा, एक छंदोग्य एक जैमिनीय। षड्विश या पंचविश उतना नहीं पूछा गया। ठीक, तो ये हो गया हमारा सामवेद का। इसमें एक प्रश्न ऐसे तो पूछा नहीं गया है, लेकिन जान लीजिए कि सामवेद में कितना मंत्र है या कितना ऋचाएं हैं। तो 1875 मंत्र है या फिर ऋचाएं हैं, ये चीज ध्यान में आप लोग रख सकते हैं। तो ये हो गया सामवेद से। आपको बोले थे ना कि सबसे ज्यादा आपको पढ़ना है किस में, ऋग्वेद में। तो ऋग्वेद हम लोग कर चुके, यजुर्वेद हम लोग कर चुके, अब सामवेद भी कर चुके। अब हमारा लास्ट कौन सा वेद बच गया, अंतिम और चौथा वेद। तो हमारा आज टॉपिक ही क्या था, चारों वेद को कंप्लीट करना, कि इससे जो भी संबंधित प्रश्न बन सकते हैं हम लोग क्या कर लें, उसको कंप्लीट कर लें। तो देख लीजिए 1875 मंत्र किसके अंतर्गत या ऋचाएं, तो सामवेद के अंतर्गत। ठीक, सामवेद में क्या जाने कि ये ऋग्वेद पे आधारित है, संगीत का वेद है। इसको गाया सुनाया किसने, तो उद्गात ने। उपवेद पूछेगा तो गंधर्व वेद। और ब्राह्मण ग्रंथ में पंचविश षड्विश छंदोग्य जमीन। आप लोग को भी रिवीजन करते हुए, नोट्स तैयार करते हुए रिवीजन करते जाना है, वीडियो देख लेना है, ताकि आप भी नहीं भूलिए। ठीक, एक चीज हो गया। एक पॉइंट और आप सामवेद में ध्यान में रख सकते हैं कि इसको 2 भाग में बांटा गया था। किसको, सामवेद को। बस यही पूछा जाता है कि वो वेद का मतलब भाग का नाम क्या था, बाकी कुछ उतना जानना नहीं है। तो एक का नाम था पूर्वाचिक, दूसरा का नाम था उत्तरायिक। तो क्वेश्चन आपसे ऐसे पूछ देगा कि पूर्वाचिक उत्तरायिक ये जो भाग हैं ये किस वेद के अंतर्गत आते हैं। तो ये किस वेद के अंतर्गत आ जाते हैं, ये आपका आ जाते हैं सामवेद के अंतर्गत। ठीक है, और अब तो हो गया इससे फिनिश क्वेश्चन, और इससे कोई प्रश्न ऐसा बनता नहीं है। अगर एक कुछ छोटा मोटा छूट जाए तो आप लोग ध्यान में कमेंट सेक्शन में दिला दीजिएगा। अब आइए चौथा वेद और आज का लास्ट वेद। तो ये कौन सा वेद, अथर्ववेद। अथर्ववेद हो गया हमारा। ठीक, अब अथर्ववेद से संबंधित प्रश्न जानते हैं कि क्या क्या बन सकता है। तो सबसे पहले प्रश्न क्या बन जाता है, इसको तो जानिए, अथर्ववेद को श्रेष्ठ वेद कहा जाता है। कि अगर आपसे पूछ ले कि श्रेष्ठ वेद कौन सा है, प्राचीनतम वेद कहेगा तो क्या हो जाएगा, ऋग्वेद, लेकिन श्रेष्ठ वेद कहेगा तो अथर्ववेद। ब्रह्म वेद कौन सा है, अगर पूछ दे कि ब्रह्म वेद किसे कहा जाता है, तो वो भी क्या हो जाएगा, अथर्ववेद। काला वेद किसे कहा गया है, तो ये भी किसे कहा गया है, अथर्ववेद को। इसी में ना जादू टोना होता है, भूत प्रेत सबका वर्णन है, इसलिए इसको काला वेद भी कहा गया है। ठीक, ये तो हो गया इसका उपनाम कि श्रेष्ठ वेद, ब्रह्म वेद, काला वेद किसे कहा गया। अगर आपसे पूछ दे क्या कि जादू टोना, प्रेम, भूत, आयुर्वेद, ये सब सारा चीज का जिक्र किस वेद में है, तो ये सब सारी चीजों का जिक्र किस वेद में है, तो ये आपका है अथर्ववेद में। किसमें, अथर्ववेद में। जादू टोना प्रेम भूत आयुर्वेद, ये सब सारे चीजों का जिक्र किस वेद में है, तो अथर्ववेद में। ठीक, अगर इसका उपवेद पूछ दे तो, अथर्ववेद का उपवेद पूछ दे तो अथर्ववेद का जो उपवेद है वो क्या है, शिल्प वेद। कौन वेद, तो शिल्प वेद। ठीक, शिल्प वेद को किसने लिखा है, तो ये भी विश्वामित्र जी ही ने लिखा है। और धनुर्वेद को किसने लिखा है, जो कि यजुर्वेद का उपवेद है, उसको भी विश्वामित्र ने ही लिखा है। दोनों को विश्वामित्र ने ही लिखा है। और क्या, जैसे उपवेद क्या हो गया इसका, शिल्प वेद हो गया। तो अगर आपसे पूछे कि अथर्ववेद का रचना किसने किया था, अथर्ववेद, अथर्ववेद की रचना
अथर्ववेद की रचना तो अंगरीष नाम के ऋषि ने किया था। क्या किया था? अंगरीष ऋषि ने किया था। अंगरीष ऋषि ने किया था किसका? अथर्ववेद का रचना। ठीक। और क्या, जैसे आपको बताया गया कि ये वेद को इसने गाया सुनाया, ये वेद को इसने गाया सुनाया, तो उसी तरह अथर्ववेद को किसने गाया सुनाया था? अथर्ववेद को गाया सुनाया किस ऋषि ने? गाया सुनाया किसने? तो गोपथ ने। किसने? गोपथ ने। ये पॉइंट इसमें सबसे ज़्यादा आपका इम्पोर्टेंट है, इसलिए स्टार मार्क किए हैं कि अथर्ववेद को गाया सुनाया किसने? तो गोपथ ने। गोपथ नाम के ब्राह्मण थे, उन्होंने ही क्या किया था? इसको गाया सुनाया था। ठीक है। जब फिर इसमें आपको एक क्वेश्चन और बनता है कि किस ब्राह्मण ग्रंथ का रचना है। जैसे कि सारे वेद में बताए ना आपको कि कौन गाया सुनाया, फिर कौन सा ब्राह्मण ग्रंथ का रचना किया गया, उसी तरह अथर्ववेद को गाया सुनाया तो गोपथ नाम के ऋषि ने सुनाया ही, लेकिन जो रचना भी हुआ था वो गोपथ ब्राह्मण ग्रंथ का ही, उसका भी नाम गोपथ ही था। तो गोपथ ब्राह्मण ग्रंथ की रचना किसके अंतर्गत है? तो ये अथर्ववेद के अंतर्गत है। ये चीज आप लोग ध्यान में रख सकते हैं। इसमें अथर्ववेद में मतलब प्रजापति की 2 पुत्रियों का वर्णन है। पूछ दिया जाता है कि प्रजापति की 2 कन्या या 2 पुत्री का वर्णन किस वेद में है? 2 कन्या का वर्णन किस वेद में है? तो ये अथर्ववेद में, हेडिंग अथर्ववेद है, तो आप लोग समझ ही जाइएगा कि किसकी बात करें। और वो 2 कन्या का नाम क्या था? तो सभा समिति। ये भी काफी बार पूछा जाए, ऐसे भी लिख देता है कि किस वेद में सभा समिति कन्या का वर्णन है। तो ये किस में वर्णन है? अथर्ववेद में। ठीक। और क्या जान सकते हैं अथर्ववेद में? अथर्ववेद में क्या है जो हम लोग क्वेश्चन बार बार क्या पूछा जाता है कि सत्यमेव जयते। सत्यमेव जयते का मतलब जो जिक्र है वो किस अनुच्छेद में है? सॉरी, अनुच्छेद नहीं, सत्यमेव जयते का जो जिक्र है वो किस उपनिषद में है? तो आप लोग को पता है कि मुंडको उपनिषद में। ये प्रश्न काफी बार पूछे गए हैं। तो सत्यमेव जयते का जो जिक्र है ये क्या है? मुंडको उपनिषद में है। और ये सत्यमेव जयते का जो जिक्र है ये पूछ लिया जाता है कि किस वेद में इसका जिक्र है। तो ये किस में जिक्र है इसका? अथर्ववेद में। जब वेद पूछ देगा तो किस में? अथर्ववेद में किसका जिक्र है? तो सत्यमेव जयते का। ठीक। एक प्रश्न और आपसे काफी बार पूछा जाता है, तो क्या कि राजा परीक्षित, यानी एक राजा थे, उनका नाम क्या था? परीक्षित। ठीक। तो राजा परीक्षित को मृत्युलोक का देवता, किसका देवता? तो मृत्युलोक का देवता। तो मृत्युलोक का देवता किस वेद में कहा गया है? क्वेश्चन आपसे ऐसे ही रहेगा कि राजा परीक्षित को किस वेद में मृत्युलोक का देवता कहा गया? तो राजा परीक्षित को मृत्युलोक का देवता किस में कहा गया है? किस वेद में? तो अथर्ववेद में। तो ये पॉइंट आप लोग ध्यान रख सकते हैं कि अथर्ववेद में कहा गया है। ठीक। जो जो आपके लिए इम्पोर्टेंट है, चारों वेद से आपको सारा चीज हम बता चुके हैं। ऐसा नहीं है कि छोड़ छोड़ के बताएं। बाकी तो जो नॉर्मली पढ़ने वाला है, जैसे कि अब आपको हो गया कि अथर्ववेद में कितने अध्याय हैं, तो 20, कितना मंत्र है, तो 6731। तो उतना जो पूछता ही नहीं है उसको जानकारी क्या, वो तो बुक से भी पढ़ के ले सकते हैं अगर किसी को पूरा जानकारी चाहिए। लेकिन मेनली हमारा पर्पस है कि एग्जाम में 1 लाइनर प्रश्न हमारा एक भी ना छूटे इस टॉपिक से अगर आ जाए। तो वो सारे चारों वेद को हम फुल डिटेल में आज आपको बता चुके हैं। आप लोग ये पूरा वीडियो जरूर देखा कीजिए और कमेंट सेक्शन में कमेंट भी किया कीजिएगा। ठीक है। मिलेंगे किसी और टॉपिक को लेके, किसी और विषय का। और रेगुलर सेशन से आप लोग जुड़े रहिए जिसमें आपको टॉप प्रश्नों का
सब्जेक्ट वाइज क्या करवाया जाता है, सॉल्यूशन करवाया जाता है। तो चलिए आप लोग फिर मिलते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। थैंक यू।